नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंढारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। आज हम मैन कमांड के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैं जब भी कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मैं उसके हेल्प के बारे में जानकारी लेता हूं कि उस कमांड या उस यूटिलिटी की हेल्प पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसे कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब कार सीखना भी शुरू किया था तब मैंने सबसे पहले उस कार की मैनुअल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ की टेक्निकलिटीज़ को मालूम नहीं करेंगे हमें उसे चलाने में या उसे यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उस चीज़ की सारी फंक्शनलिटी का यूज़ ही ना कर पाएं। तो इसी प्रकार लिनक्स के अंदर हमारे पास हज़ारों कमांड्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर कमांड याद ही रहे। तो लिनक्स के अंदर एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है जिसे हम कहते हैं मैन, या मेन को फुल फॉर्म में मैनुअल भी कहा जाता है। तो जिसके द्वारा हम हर कमांड के मैनुअल को सर्च कर सकते हैं और उस मैनुअल में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि उस कमांड का यूज़ क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो आज हम मैन कमांड्स के बारे में ही जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगा कि मैनुअल कमांड के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कोई कमांड कैसे सर्च कर सकते हैं। कोई मेन पेज अगर है तो उसके अंदर कितने सेक्शंस हमारे काम के होते हैं। मेन कमांड को यूज़ करने के बाद पर्टिकुलर चीज़ हमें अगर कोई सर्च करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। और हेल्प कमांड के बारे में भी हम पता करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कमांड रन करता हूँ मैन। मैन कमांड सिर्फ अगर आप चलाएंगे तो कुछ भी आउटपुट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि यह किसी न किसी कीवर्ड या किसी कमांड के लिए साथ में ही हमको चलाना होता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर मुझे यह पता करना है कि इस सिस्टम का टाइम मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कमांड चलाऊंगा मैन स्पेस -k। -k इज फॉर कीवर्ड। तो मैं एक कीवर्ड के द्वारा सर्च करूंगा कमांड्स को। मैन -k स्पेस टाइम। तो मैं यहाँ पर मैन कमांड से बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम से जुड़ी हुई जितनी भी कमांड्स हैं उसकी एक लिस्ट शो करे। तो इसने मुझे बहुत सारी कमांड्स यहाँ पर दिखा दी, लेकिन इसमें से अब मेरे काम की कौन सी है इसे सर्च करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या होता है कि मैन कमांड के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें से सेक्शन 1, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 हमारे काम के होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वह किसी कमांड का डिस्क्रिप्शन होता है कि एग्जैक्टली वो कमांड क्या करती है और इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सेक्शन 1 के अंदर होती है। तो हम क्या करेंगे, मैन -k स्पेस टाइम कमांड चलाएंगे और फिर पाइप साइन लगाकर हम ग्रेप कमांड चलाएंगे जिसके अंदर हम 1 को सर्च करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं कमांड चला रहा हूँ मैन स्पेस -k स्पेस टाइम, जिसका आउटपुट हम पहले ले चुके हैं। सिमिलर आउटपुट आएगा और उस आउटपुट में से मैं नंबर 1 या मैन कमांड के सेक्शन 1 को ग्रैब कर रहा हूँ। ग्रैब कर रहा हूँ मतलब उस जहां जहां पर मुझे सेक्शन 1 दिख रहा है सिर्फ वही आउटपुट मुझे देखना है, उसके लिए कमांड में यूज कर रहा हूँ। मैं एंटर करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जिन जिन मेन पेजेस में सेक्शन 1 लिस्टेड था उनकी लिस्ट मुझे यहाँ दिखने लग गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4th नंबर पे मुझे एक कमांड दिख रही है डेट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 और उसके सामने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है प्रिंट और सेट द सिस्टम डेट एंड टाइम। तो हमें हमारी कमांड मिल गई है। हमें हमारी कमांड चलाना है मेन स्पेस डेट, क्योंकि डेट कमांड से हम टाइम सेट कर सकते हैं या डेट सेट कर सकते हैं, ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो हम डेट कमांड का मेन पेज देख लेते हैं। मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे पास मेन कमांड आ गई है। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, डिस्प्ले द करेंट टाइम इन द गिवन फॉर्मेट और सेट द सिस्टम डेट और टाइम। तो इस कमांड के सहायता से हम डेट और टाइम को सेट कर पाएंगे। इसे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो क्या क्या इसके कीवर्ड्स हैं, -d फॉर डेट, -r, -R, -s। तो आप यहाँ पे s के सामने देखेंगे सेट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रिंग। तो -s कीवर्ड का यूज किया जाता है टाइम सेट करने के लिए। अब लेकिन यहाँ पे मुझे यह नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या है, कि उसका सिंटेक्स क्या होगा टाइम देने का। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग वर्ड को सर्च करूंगा इस पूरे मैनुअल पेज में कि कहाँ कहाँ स्ट्रिंग वर्ड दिया हुआ है। तो हमें उससे उसकी स्ट्रिंग पता पड़ जाएगी कि कैसे हमें उसको सिंटेक्स देना है। तो मैं स्लैश स्ट्रिंग टाइप करूंगा।
इससे मैं इस मैनुअल पेज के अंदर स्ट्रिंग वर्ड को सर्च कर पाऊंगा। मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते ही आप देखेंगे कि इस पेज के अंदर जहाँ जहाँ स्ट्रिंग वर्ड लिखा हुआ है उसे इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिंग वर्ड्स हैं, तो अब उन स्ट्रिंग वर्ड्स के अंदर मुझे अगर नेविगेट करना है या ऊपर नीचे जाना है तो कैसे जा पाऊंगा। तो यहाँ एन दबाने से मैं नेक्स्ट ऑकरेंस पे जाऊंगा और पी दबाने से प्रीवियस ऑकरेंस पे जाऊंगा। तो मैं एन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, और पी जब मैं दबाऊंगा तो स्क्रॉल अप होगा ये। राइट। तो अभी मुझे स्क्रॉल डाउन करना है इसे, और हम देखते हैं कहाँ हमें स्ट्रिंग का, तो यह हमें स्ट्रिंग का डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल गया है, डेट स्पेस स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या दिया हुआ है, द डेट इक्वल टू स्ट्रिंग इज अ मोस्टली फ्री फॉर्मेट ह्यूमन रीडेबल डेटा स्ट्रिंग सच एज ब्ला ब्ला ब्ला। सो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम इसे टाइप कर सकते हैं। तो इसका कहना यह है कि हम कमांड चलाएंगे डेट स्पेस माइनस एस स्पेस, जो भी हमें टाइम देना है, मान लीजिए 13:20 हमको टाइम देना है, तो हम वो टाइम दे देंगे और टाइम सेट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम टाइम सेट कर सकते हैं। अब अगली बात आती है मैनुअल पेज से हमको बाहर कैसे निकलना है। तो आप यहाँ नीचे की लाइन में देखेंगे एक हेल्प हमें आ रही है, प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू फॉर क्विट। क्यू प्रेस करता हूँ क्विट करने के लिए, और मैं बाहर आ गया हूँ। मैं यहाँ कमांड चलाता हूँ डेट। मुझे मेरी अभी का डेट और टाइम दिखने लग गया है। अब टाइम सेट करने के लिए मुझे कमांड चलानी होगी डेट स्पेस माइनस एस। मान लीजिए मुझे टाइम सेट करना है 13:30। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ओ सो यह मुझे टाइम सेट करने की परमिशन नहीं दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी नॉर्मल यूज़र से इस कमांड को रन कर रहा था, और यह नॉर्मल यूज़र से कमांड परमिटेड नहीं है। तो मैं रूट यूज़र पर एलिवेट कर लेता हूँ खुद को। मैं रूट यूज़र पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं कमांड चलाता हूँ डेट स्पेस 13:30। अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड भी देना पड़ेगा -s टाइम सेट करने के लिए। आप नोटिस कीजिएगा अभी 15:55 हो रहे हैं। मैं एंटर करता हूँ और एंटर करते ही मेरा टाइम जो है 13:30 हो चुका है। मैं फिर से एक बार डेट कमांड चलाता हूँ तो यह मुझे अभी का करंट डेट और टाइम शो कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मैन कमांड का यूज़ कर कर किसी भी कमांड के मैनुअल पेजेस को सर्च कर सकते हैं, या हम कमांड सर्च कर सकते हैं कि किस कमांड से हम क्या कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें हेल्प कमांड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेट कमांड के बारे में अगर हमको हेल्प चाहिए तो डेट स्पेस माइनस माइनस हेल्प कमांड में यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि उस डेट कमांड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे हेल्प पेज से भी दिख जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी सारे पेजेस होंगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ लास्ट पेज ही दिख रहा है। तो अगर मुझे इस डेट हेल्प कमांड के सारे पेजेस देखने हैं तो मुझे कमांड चलाऊंगा मैं डेट स्पेस माइनस माइनस हेल्प। इससे मुझे डेट कमांड की हेल्प दिख जाएगी और मैं पाइप करके लेस करूंगा, जिससे मुझे इस डेट माइनस माइनस हेल्प कमांड का आउटपुट जो है वो पेज वाइज नज़र आएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए ये डेट कमांड के हेल्प के पेज का फर्स्ट पेज है। मैं एंटर प्रेस करूंगा या एरो की प्रेस करूंगा तो मुझे लाइन बाय लाइन आउटपुट दिखेगा, और मैं जब पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट पेज दिखेगा, और मैं जब पेज अप बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पर तो मुझे ऊपर वाला पेज दिखेगा। तो इस प्रकार से मैं हेल्प पेज के अंदर स्क्रॉल कर सकता हूँ या नेविगेट कर सकता हूँ, और मुझे इस हेल्प से बाहर निकलने के लिए क्यू दबाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मैनुअल पेजेस और हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस कमांड के यूज़ को समझ पाए होंगे। आगे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटल पे, और आपके कमेंट्स का भी मुझे बहुत इंतज़ार होता है। धन्यवाद।